बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन उसको स्टार्ट किया हुआ था और उसी के टॉपिक्स को स्टडी करते हुए आ रहे थे हम। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो में जो एक टॉपिक आज स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड अ हुप। ठीक है, एक डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है या एक हुप की आपके पास जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे अपनी इस सारी वीडियो के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको इनकी समझ आएगी और आप इसको समझने के काबिल या पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं ऑफ अ डिस्क, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क, पहले हम बात करते हैं डिस्क की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क। ठीक है, आपके पास एक डिस्क होती है, जैसे सीडी डिस्क होती है। ठीक है, आप उसकी मिसाल ले सकते हैं, यानी गोलाई में इस फॉर्म में आपके पास जो डिस्क आएगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपके पास एक डिस्क है। ठीक है, इस फॉर्म की जो डिस्क होती है, कहते हैं अगर आपके पास इस फॉर्म में है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस फॉर्म में एक डिस्क है, उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, उसने अगर घूमना है तो वो सर्कल की फॉर्म में घूमेगी। तो इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमने उसको डिस्कस करना है, उसका एक्सप्रेशन ड्रा करना है। इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड का एक्सप्रेशन हमने ड्रा करना है। तो स्टूडेंट कहते हैं एज वी नो कि अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एज वी नो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल आती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपके पास जो आएगी वो रोटेशनल इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। यानी हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो हमने एक्सप्रेशन ड्रा किया था, वो आपके पास क्या आया था, मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ, वो इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब कहते हैं एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज 1, आई इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of disk is equal to I is equal to 1/2 mr का स्क्वायर। ठीक है, ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है डिस्क का, स्टूडेंट डिस्क के लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताई जा रही है वो क्या आ रही है, 1/2 mr का स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, इस आई की जगह ये वाली आई की वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 mr का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1/2 mr का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो आपके पास वैल्यू आएगी, अगर मैं लिखूं इधर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 ये एक पहले भी आ रहा है, इसके साथ भी 1/2 आना है, ये मैं बोल क्या लिखना, 1/2 इंटू 1/2। तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा 1/4 mv का स्क्वायर। mv का स्क्वायर कैसे आता है, चूंकि वी नो दैट v इज इक्वल टू, सिंस v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब r का भी स्क्वायर है, ओमेगा का भी स्क्वायर है, तो हमने क्या लिख लिया, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह v का स्क्वायर। ठीक है, अगर इधर से वैल्यू बनाए r स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो इधर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया एम वी का स्क्वायर। तो यानी जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ रही है फॉर अ डिस्क, कि एक डिस्क हो और उसकी रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी आती है उसका जो एक्सप्रेशन या जो फार्मूला आ रहा है 1/2 एम आर का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से हमने बनाया, फाइनल जो आया 1/4 एम आर का स्क्वायर। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क इज इक्वल टू 1/4 एम वी का स्क्वायर, 1/4 एम वी का स्क्वायर। अब स्पीड ऑफ अ डिस्क, स्पीड ऑफ अ डिस्क कि एक अगर डिस्क की स्पीड मालूम करनी हो या वेलोसिटी तो वो क्या होगी, स्पीड ऑफ अ डिस्क। कहते हैं एज फॉर डिस्क रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास आ रही थी वो आ रही थी 1/4 एम वी का स्क्वायर, जो अभी हमने ये एक्सप्रेशन ड्रा किया। ठीक है, अब कहते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1, जो आपके पास इक्वेशन 1 आएगी। ठीक है, इसके पहले हमें एक एक्सप्रेशन ड्रा कर लेते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं अलग अलग से दोनों की स्पीड और दोनों की हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, फिर अलग अलग से हम उनकी स्पीड्स भी निकाल लेंगे ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक तरतीब के साथ चलता रहे। पहले हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाली ऑफ अ डिस्क, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हूप, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हूप। ठीक है स्टूडेंट, हूप भी एक डिस्क टाइप एक ऑपरेटर एक आला कह सकते हैं कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी सेम लाइक दैट डिस्क की होती है, उसी तरह की होगी आपके पास। अब इसको जब हम डिस्कस करेंगे, कहते हैं एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/2 I ओमेगा, एज वी नो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, यानी रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आती है, फिर से हमने वही फार्मूला लिखा। अब जो डिस्क की बात की हमने, डिस्क का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ रहा था वो आया था 1/2 एम वी का एम आर का स्क्वायर। अब जब हम हुक की बात कर रहे हैं तो हुक के लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आ रहा है 1 I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, फिर से वही बात आ गई I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, लेकिन उसके लिए हाफ था, इसके लिए हाफ नहीं बल्कि सिंपल। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हुक, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ हूप इज इक्वल टू I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन क्या फर्क आया, इधर I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर था, इधर I इज इक्वल टू 1/2 एम आर का स्क्वायर था। यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का वो हाफ होता है एज कम्पेयर टू हूप। ठीक है, हूप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डबल होता है एज कम्पेयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। तो अभी आप इस I की जगह इस एम आर की वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 I की जगह आ जाएगा एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। I की जगह आ गया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपके पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बन जाएगी 1/2 एम वी का स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं स्टूडेंट के जो आपके पास V आता है वो होता है R ओमेगा के, तो ओमेगा का भी स्क्वायर आ रहा है, R का भी स्क्वायर आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर आपके पास बराबर आ जाएगा V का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर अ हूप, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है। इस एक्सप्रेशन से भी हमें पता लग रहा है कि जो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हूप आ रही है, यानी हूप के लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो डबल है एज कंपेयर टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क।
इसके लिए 1/4 है, इसके लिए 1/2 है, और 1/2 1/4 का डबल होती है। ठीक है, तो आपके पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ डिस्क आ रही है वो 1/4 mv², और जो हुप आ रही है वो 1/2 mv का स्क्वायर। ये दोनों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज आ गई फॉर अ डिस्क एंड फॉर अ हुप। कहते हैं when both moves downward and inclined plane from height 1, कि जब हुप भी और डिस्क भी एक हाइट से नीचे की तरफ मूव कर रही, डाउनवर्ड मूव कर रही हो, देन इट हैज़ बीन द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशंस, कि उनकी जो मोशंस आएगी एक रोटेशनल आएगी और एक ट्रांसलेशनल आएगी। ठीक है, उनकी जो मोशन होती है वो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल होती है। इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट इन फ्रिक्शन, the total kinetic energy of a disk or a hoop on reaching the bottom of the incline must be equal to the potential energy at the top। कहते हैं कि अगर रास्ते में कोई भी किसी किस्म की फ्रिक्शन की मुज़ाहमत ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन का सामना ना करना पड़े, तो जो टोटल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, कहते हैं ऑफ द डिस्क, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क or a hoop on reaching the bottom of the incline must be equal to potential energy at the top। ठीक है, जो टॉप के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, वो किसके बराबर आती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुप। ठीक है, जब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क को एडअप करते हैं तो ये जो इसकी टोटल एनर्जी आती है वो किसके बराबर आती है? पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी कब थी? जब वो दोनों एट द टॉप यानी रेस्ट की हालत में मौजूद थे, वो किसी न किसी एक पोजीशन पर थे। जब पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉप के ऊपर तो वो रेस्ट की हालत में थे, उस वक्त जो उनकी एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास इक्वल आती है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुप प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क। तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा स्टूडेंट, वो फार्मूला बन रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, इसके साथ सिंबल ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल की जो वैल्यू आएगी आपने वो पुट कर देना है। ठीक है, एज फॉर अ डिस्क, ठीक है, रोटेशनल आपके पास आता है। अब कहते हैं स्पीड ऑफ अ डिस्क। अब आपने क्या मालूम करने हैं? स्पीड कि डिस्क की जो स्पीड है, यानी ऊपर से एक हाइट से नीचे इंक्लाइंड प्लेन की तरफ आ रही हैं वो, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आते वक्त उनकी जो स्पीड आ रही थी वो किस स्पीड के साथ मूव कर रही थी? रोटेशन स्पीड होगी डिस्क की, क्या होगी, हुक की क्या होगी, दोनों हमने कैलकुलेट करनी है। कहते हैं फॉर अ डिस्क काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किसके बराबर होती है? फॉर डिस्क काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/4 आई ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, 1/4 mv स्क्वेयर, 1/4 mv का स्क्वायर। अगर आप इस ये वाली वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर, इसको क्या है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कहते हैं अगर आप ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन 1 1/2 mv का स्क्वायर प्लस 1/4 mv का स्क्वायर, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन आएगी 1/2 फॉर अ हुप mv का स्क्वायर प्लस 1/4 mv का स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर प्लस 1/4 mv का स्क्वायर। अब स्टूडेंट mv स्क्वायर तो दोनों में कॉमन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 कॉमन, ठीक है, दोनों में सॉरी mv
आपके पास जो आएगा 1/2 प्लस 1/4 mv² दोनों में से कॉमन। ठीक है, अब अगर इनका एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स एलसीएम आएगा 4 की इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 और साथ आ जाएगा इधर 2 प्लस 1 इंटू mv का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू mv का स्क्वायर। यानी कि जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है स्टूडेंट mgh के। जो पोटेंशियल एनर्जी है किसके बराबर आती है? mgh के। तो mgh, ये वाला m इस m के साथ कैंसिल आउट हो गया और gh की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट आपके पास gh इज इक्वल टू क्या बचेगा? gh इज इक्वल टू, अगर इधर से मैं v की वैल्यू बनाऊं, v² इज इक्वल टू 4gh डिवाइडेड बाय 3, 4gh डिवाइडेड बाय 3। अब अगर इधर से हम v निकालना चाहे तो दोनों तरफ आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो v का जो आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ gh डिवाइडेड बाय 3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, यहाँ सिंपल आप 4 रो gh भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू आप सिर्फ स्क्वायर रूट के साथ ही लिख दें। आपके पास जो वैल्यू आ रही है सिंपल मैं इधर लिख देता हूँ, वो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4gh डिवाइडेड बाय 3। और ये जो एक्सप्रेशन आपके पास स्टूडेंट आ रहा है, ये आ रहा है स्पीड ऑफ डिस्क। ठीक है, ये क्या एक्सप्रेशन है किसका? स्पीड ऑफ डिस्क। ये आपने याद रखना है, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, ये वाला स्पीड ऑफ अ डिस्क। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है कि स्पीड ऑफ, पहले हमने निकाल ली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क, फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुप, फिर स्पीड ऑफ अ डिस्क। अब निकालेंगे स्पीड ऑफ अ हुप। स्पीड ऑफ अ हुप, ठीक है, हुप के लिए स्पीड कैसे हम फाइंड करेंगे अब वो देखने जा रहे हैं। अभी हम कहते हैं एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क फॉर हुप। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ हुप, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। 1/2 mv का स्क्वायर। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा से वैल्यूज को पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा पुट इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट वैल्यू पुट करें तो आपके पास आएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। अब पहले हमने क्या किया, 1/4 mv का स्क्वायर था, एक 1/2 mv का स्क्वायर था। अब दोनों ही आपके पास 1/2 mv का स्क्वायर आ रहे हैं, तो आपके पास 1/2 प्लस 1/2 इंटू mv का स्क्वायर। तो जब आप क्या करेंगे, 2 एलसीएम 1 प्लस 1 इंटू mv का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा 2/2 mv का स्क्वायर। तो आपके पास सिंपल जो पोटेंशियल एनर्जी gh mgh, ठीक है, फिर mgh, इधर से आपके पास ये वाला m इस m के साथ कट गया, तो बाकी स्टूडेंट आपके पास जो बच रही है वैल्यू वो आ रही है gh इज इक्वल टू v का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए gh इधर से बच गया, 2 के साथ कैंसल आउट हो गया, m इस m के साथ कट गया और v स्क्वायर बच गया। जब आप v की वैल्यू निकालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gh, आपके पास v की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू h। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्पीड की, किसके लिए? स्पीड, वैल्यू ऑफ अ स्पीड फॉर अ हुप।
ठीक है। हूप के लिए जो स्पीड की वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एच। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक जिसका नाम था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ हूप एंड अ डिस्क, ठीक है, फॉर अ हूप एंड फॉर अ डिस्क। डिस्क के लिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या थी, हूप के लिए क्या थी, हूप की स्पीड क्या थी, डिस्क की स्पीड क्या थी, ये सारे एक्सप्रेशन हमने अपनी इस वाली वीडियो में ड्रा कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ भी सारी आई होगी, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।